तो भाई देखो, अगर कोई भी इंसान बहुत अच्छा है ना, चाहे फिर वो जनरली अच्छा हो या फिर किसी स्पेसिफिक काम में अच्छा हो, अगर वो अपने बारे में कहेगा ना कि मैं भाई इस काम में बहुत अच्छा हूं, तो लोग आसानी से यकीन नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं लोग एक धब्बा लगा देते हैं उस पे कि भाई ये तो बड़ा ही अपनी तारीफ करता है, ये तो भाई खुद के मियां मिट्ठू बनता है। लेकिन सच में अगर कोई अच्छा है और उसकी तारीफ दुनिया करे, लोगों को बताए कि भाई ये ना इस काम में बहुत अच्छा है, तो लोग उस बात को सुनते हैं और वो तभी मानते हैं कि सच में ये अच्छा होगा इस काम में। और ऐसा ही होना चाहिए। आपको यही सिखाया गया होगा बचपन से कि अगर आप कोई अच्छाई कर रहे हैं या फिर आप कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं या फिर आप किसी भी चीज में महारत हासिल करते हैं, तो कभी भी इस बात का ढिंडोरा मत पीटो कि भाई मैं इस काम में बहुत अच्छा हूं। सही वक्त का इंतजार करो, दुनिया खुद जान जाएगी कि इस काम में तुमसे बेहतर कोई नहीं। दुनिया खुद इस बात का ढिंडोरा पीटेगी कि भाई अगर ये काम करवाना है ना, तो इस काम के लिए सबसे बेस्ट इंसान यही है। और यहां पे मैं एक इंसान की तरफ या फिर कहूं एक प्लेयर की तरफ इशारा कर रहा हूं जिसका नाम है किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली, जिसने कभी भी खुद का बखान नहीं किया। वो बस काम करता गया, उसने इंतजार करा जब दुनिया उसका बखान करे। कुछ ऐसा ही हमें कल के मैच में देखने को मिलता है और एक बार फिर से कई लोगों के द्वारा इस बात का प्रमाण मिलता है कि कैसे वो विराट कोहली को अप्रिशिएट कर रहे हैं। विराट कोहली बस अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों के जो आव भाव हैं, उन लोगों के जो शब्द हैं, वो बता रहे हैं कि विराट कोहली ने क्रिकेट में आखिर उखाड़ा क्या क्या है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं और आखिर मैं यहां पे किन मोमेंट्स की बात कर रहा हूं, इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी सीख मिलेगी कि भाई कोहली की तरह मैं भी बस अपना काम करते जाऊंगा और ऐसा करूंगा कि साला दुनिया एक दिन कहेगी कि भाई इस काम में इससे बेहतर कोई नहीं। एक दिन दुनिया मेरा बखान गाएगी। अब इससे पहले कि हम इस वीडियो में विराट कोहली के उस पहलू पे नजर डालें, भाई जल्दी से जाइए और डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से क्रिकेट जंकी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि क्रिक टाइम विद जोशी के व्यूअर्स के लिए ये टेलीग्राम चैनल है, जहां पे भाई बैठती है एक बहुत ही स्पेशल टीम जो आपके लाती है एकदम स्पेशल और एकदम परफेक्ट फैंटेसी टीम। अब कल के मैच में भाई क्या फैंटेसी टीम बताई, एकदम भाई पॉइंट टू पॉइंट, जिस प्लेयर को भी रखने को कहा वो प्लेयर चला ही चला। हां, 2-3 कॉम्बिनेशन बताए थे, लेकिन भाई वो 2-3 कॉम्बिनेशन इसीलिए बताए थे क्योंकि भाई जब आप उन 2-3 कॉम्बिनेशन से उतरते हैं तो एट लास्ट आपको प्रॉफिट होता ही होता है। तो अगर तुम हो उन लोगों में से जो बनाते हैं फैंटेसी टीम और छापते हैं पैसा, लेकिन पैसा फिलहाल छप नहीं पा रहा है क्योंकि भाई फैंटेसी टीम उतनी परफेक्ट नहीं बन रही है, तो भाई वेट क्यों कर रहे हो? कब से कह रहा हूं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिन कमेंट में लिंक है, क्रिकेट जंकी के टेलीग्राम चैनल का व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है। फ्री में भैया सारी प्रेडिक्शन मिलती है, तुमको प्रेडिक्शन उठानी है, उनका इस्तेमाल करना है, अपनी एकदम परफेक्ट फैंटेसी टीम बनानी है और उसके बाद दिन खत्म होने तक गड्डियां ही गड्डियां छापनी है। तो अगर आज के चेन्नई और गुजरात मैच के लिए तुम बनाने वाले हो अपनी फैंटेसी टीम, तो भाई जल्दी जाओ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो या व्हाट्सएप पे डीएम करो और परफेक्ट टीम बना के पैसा ही पैसा छापो। तो अब चलें अपनी वीडियो की तरफ और नजर डालें उन स्पेशल मोमेंट्स पे जहां पे विराट कोहली बस खेल रहे थे, पर लोगों के कुछ आव भाव थे, लोगों के कुछ चेहरे इस तरीके से बन रहे थे और लोगों के मुख से कुछ ऐसे शब्द निकल रहे थे जिससे पता चल जा रहा था कि भाई जो पिच पे खड़ा है ये एक ऐसा प्लेयर है जो खड़े खड़े मैच की कहानी पलट देगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, वो अकेला खड़ा रहा और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता गया उसने अपना हाथ लिया, पंजाब के खेमे में अपना हाथ डाला और मैच को अपनी तरफ खींच लाया। भाई एक मोमेंट तो मैच में ऐसा आया जब विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे और कमेंटेटर्स पंजाब के हेड ऑफ क्रिकेट डेवलपमेंट संजय बांगर से गुफ्तगू कर रहे थे और उनसे वो पूछते हैं कि यहां पे पंजाब का क्या प्लान होना चाहिए, अगर उन्हें इस मैच में थोड़ा आगे बढ़ना है, मैच को अपनी तरफ खींचना है, तो सबसे पहला प्लान आखिर क्या होना चाहिए? तो संजय बांगर कहते हैं यहां पे बस एक ही प्लान होना चाहिए कि कुछ भी करके विराट कोहली का विकेट लेना है, उसके अलावा पंजाब को कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। दूसरी साइड पे कौन खड़ा है, वो क्या कर रहा है, वो कितने रन मार रहा है, किसी बात से हमारी टीम को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यहां पे बस एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि वो जो विराट कोहली खड़ा हुआ है ना, जो चुटकियों में मैच पलट देगा, जो खड़ा रहा तो अकेले दम पे मैच खत्म कर देगा, उसका विकेट ले लो, उसके बाद ये मैच अपने आप ही हमारी तरफ आ जाएगा। और जैसा कि हम सब जानते हैं पंजाब ने उनका विकेट लेने में इतनी देर कर दी कि मैच तब तक बहुत हद तक आरसीबी की तरफ जा चुका था। वो अलग बात है कि अंतिम क्षणों में मैच थोड़ा सा आरसीबी से दूर भी जा रहा था, लेकिन
उसके बाद दिनेश कार्तिक ने कहा कि कोहली भाई 80% काम आपने कर दिया है, 20% जो बचा है वो हम कर देंगे। और अगर देखो गलती से भी किसी ने कल का मैच ना देखा हो तो मैं बस ऐसे 3-4 दृश्य दिखा दूंगा, उन दृश्यों को देख के तुम अपने आप समझ जाओगे कि भाई इस वक्त पे जो पिच पे खड़ा है उसका नाम है कोहली और वो ऐसा खेल रहा है कि भाई इन सब की फटी पड़ी है। क्योंकि कल के दिन सच में जब विराट कोहली खेल रहे थे, देखो पंजाब बाकी बैट्समैनों पे तो पार पा जा रहे थे, बाकी बैट्समैनों को वो एक तरफ से आउट किए जा रहे थे और जब भी आउट कर रहे थे वो उतना खुश भी नहीं हो रहे थे, क्योंकि उनको ये तो पता था कि हम दूसरी तरफ से बैट्समैनों को पवेलियन भेज रहे हैं। लेकिन सेम टाइम पे उनके दिमाग में ये बात बसी हुई थी कि भाई कोहली टिका है और जब तक कोहली टिका है मैच खुला है। मतलब आप खुद स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जब विराट कोहली एक तरफ से खड़े थे और खड़े खड़े चौके छक्कों की बरसात कर रहे थे तो जितेश शर्मा का चेहरा कैसा बन गया था, शिखर धवन किस तरीके से परेशान हो रहे थे और हर्षल पटेल के किस तरीके से माथे से पसीना बह रहा था। इनके चेहरों को ही देख के आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये बहुत परेशान हैं। भले ही दूसरी तरफ से विकेट गिरे जा रहे हैं लेकिन फिर भी इन्होंने एक पल के लिए भी खुद को विनिंग लाइन के करीब भी नहीं माना है। ये खुद को एज अ विजेता तभी मैच में देख सकते थे जब ये विराट कोहली का विकेट ले सकते थे, लेकिन विराट कोहली का विकेट लेने में इतनी देर कर दी कि तब तक कुछ ज्यादा ही देर हो गई थी। यही रीजन है कि जब मैच खत्म होता है और मैच खत्म होने के बाद पंजाब के कैप्टन शिखर धवन से पूछा जाता है कि आखिर वो कौन सा मोमेंट था जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये मैच आपके हाथ से चला गया, क्योंकि कई बार ऐसे क्षण आए जब आप इस मैच को अपनी तरफ खींच सकते थे। तो पता है शिखर धवन क्या कहते हैं? शिखर धवन को अगर मैं कोट करूं तो वो कहते हैं वी पेड द प्राइस ऑफ ड्रॉपिंग द कैच ऑफ विराट कोहली, यानी आसान भाषा में हमने जब विराट कोहली का कैच ड्रॉप कर दिया ना, हमें समझ में आ गया कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है और वो गलती इतनी बड़ी थी कि पंजाब को वो मैच ही गंवाना पड़ा। मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था ना कि जो लोग सच में महान होते हैं, जो सच में किसी काम में कुछ ज्यादा ही पारंगत होते हैं, वो कभी भी अपनी तारीफ नहीं करते हैं, वो कभी भी अपना गुणगान नहीं करते हैं, वो बस अपने काम में मग्न रहते हैं, वो बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के अपना काम करते जाते हैं। दुनिया उनका बखान करती है, दुनिया उनका गुणगान करती है। कुछ वैसा ही कल के दिन हुआ जब विराट कोहली बस अपना काम कर रहे थे, बस अपने कर्म कर रहे थे और अपनी टीम को जिताने की कोशिश कर रहे थे, तो बाकी दुनिया जो थी उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस और उनके शब्द ये बता रहे थे कि विराट कोहली खड़ा हुआ है, विराट कोहली लड़ रहा है और विराट कोहली अकेले दम पे मैच को पलट रहा है। और साथ ही साथ उनके माथे पे पड़ी छुरियां, उनके झुके हुए नैन और बने हुए चेहरे ये भी बता रहे थे कि विराट कोहली आखिर किस बला का नाम है। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, क्या आपको लगता है कि विराट कोहली अपनी इस परफॉर्मेंस को जारी रखते हुए आईपीएल 2024 में ऑरेंज कैप लेके जाएंगे? क्या फिर से एक बार विराट कोहली सच में आईपीएल में सबसे ज्यादा रन मारेंगे? और क्या पता विराट कोहली अपनी इस परफॉर्मेंस से आरसीबी को आईपीएल 2024 का विजेता बना देंगे? आपको क्या लगता है? आपका क्या मानना है? जो भी मानना है भाई दिल में बात मत रखना, कमेंट सेक्शन में जाके लिख देना। और याद से जैसा मैंने कहा भाई, सबसे जरूरी बात, ज्वाइन कर लेना क्रिकेट जंकी के टेलीग्राम चैनल को। आज का जो मैच है चेन्नई और गुजरात के बीच, उसके लिए एकदम एक्यूरेट फैंटेसी टीम बनानी है जो आपको दे पैसा ही पैसा। भाई ज्वाइन कर लो टेलीग्राम, वहां पे आ जाएगी एकदम एक्यूरेट फैंटेसी टीम। उस फैंटेसी टीम को उठाना, वहां से प्रेडिक्शन लेना, मस्त अपनी फैंटेसी टीम बनाना, प्रेडिक्शन करके पैसा ही पैसा कमाना। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, टेलीग्राम नहीं चलाते हो तो व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हो, वहां से एक्यूरेट प्रेडिक्शन मिल जाएंगी। बाकी भाई देखो वीडियो पसंद आई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।